ये वाला बढ़िया है। अब हम बेटा क्या करते हैं ना, आपको पहले रिवाइज कराती हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी सपोलो कि एक्चुअल में वो जो डायग्राम हम बना रहे हैं, देखो रटना नहीं है बेटा, आप ये समझना हर एक चीज को कि मैं जब कोई भी डायग्राम बना रही हूं तो कैसा सेक्शन देख रहे हैं हम, व्यू कौन से साइड से है, ताकि टेक्निकली आपको बेटा चीजें ना बेटर समझ में आए। इवेंचुअली जब आप चीजों को बेटर समझ जाते हो तो आपको उनकी पोजीशंस ना याद रखने में भी आसानी होती है। सही है। तो मैंने जो मेल प्रैक्टिस सिस्टम का डायग्राम बनाया था, आज मैं आपको 3D से दिखाऊंगी कि मैंने कौन से फ्रंट से कौन से व्यू से मैंने ये डायग्राम बनाया है मेल प्रैक्टिस सिस्टम का। तो सपोलो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस तुमने बनाया था। टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सिंगल पाउच होता है सपोलो, जिस स्क्रोटम के अंदर बेटा 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है। एक्चुअल में पाउच तो ये सिंगल है, बट इस स्क्रोटम के अंदर सपोलो 2 कंपार्टमेंट्स थे, याद आ रहा है, अंदर 2 कंपार्टमेंट्स है और इसी वजह से कंपार्टमेंट इज लाइक अ घर, अंदर 2 रूम्स है बेसिकली, और इनमें बेटा 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है सपोलो, याद आ रहा है। मैंने एक अतिरिक्त ज्ञान जाते जाते लास्ट में बताया था तुम लोगों को कि ये जो स्क्रोटम होता है एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, यू कैन रिमेंबर। ये कनेक्टेड होता है सपोलो विद द एब्डोमिनल कैविटी एंड वो कनेक्शन के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है इनग्वाइनल कैनाल। डू यू रिमेंबर दैट? इस इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए ही टेस्टिस एक्चुअल में नीचे आती है। इनिशियल बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस जो होती है मौजूद होती है किडनी के पास, और ये 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अप्रोक्सीमेटली ये बेटा नीचे आती है स्क्रोटम के अंदर। हमें ऑलरेडी मालूम है कि टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होती है इन दिस पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। आज हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे भी सपोलो की 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है देन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। उसको फेवरेबल एक टेम्परेचर चाहिए जो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो इसको स्क्रोटम के अंदर ही मिलता है। एक बच्चे का नहीं, कई बच्चों का ये कॉमन सवाल था। हाँ, अगर डिसेंडिंग नहीं हुई है, टेस्टिस नीचे नहीं आता है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसे कहते हैं क्रिप्टोर्काइडिज्म, द फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, जब टेस्टिस नीचे नहीं आ पाता। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था मैम प्रीमेच्योर डिलीवरी अगर हो जाए, बच्चा अगर प्रीमेच्योरली डिलीवर हो जाए, 7वें महीने में ही बाहर आ जा रहा है बच्चा, तो मैम उस केस में फिर क्या होगा? तो बेटा देखो, कई केसेस में डिसेंडिंग, मोस्टली केसेस में डिसेंडिंग नहीं होती है, बट आफ्टर बर्थ भी डिसेंडिंग हो सकती है अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, और अगर कई केसेस में नहीं होती है बेटा तो फिर उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन बेटा अगर नहीं ही हो रही है तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोर्काइडिज्म। दिस वाज अतिरिक्त ज्ञान। अब आपको एक्चुअल जो टॉपिक में आपको पता होना चाहिए था वो पहले समझो मेरी बात को। ये टेस्टिस है सपोलो, और टेस्टिस में आज मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बताऊंगी। बेटा इसके ना पोस्टीरियर सरफेस पर क्या मौजूद था, इसके पोस्टीरियर सरफेस पर मैंने यहाँ पे आज आपको पोस्टीरियर वगैरह क्या होता है सब कुछ बताऊंगी, जिसे आप एपिडिडाइमिस बोलते हैं। जो आपको एपिडिडाइमिस दिख रहा होता है कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आज डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से आपने बनाई हुई थी वैस डिफरेंस, बट मैंने यहाँ एक यूरिनरी ब्लैडर भी बनाया था, और मैंने कहा था यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा पास होता है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है, क्योंकि यहाँ यूरिन भरता है, यूरिन को कैरी करने के लिए यूरेथ्रा है। ऊपर से बेटा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कौन भर रहा होता है? ये यूरेटर होता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आज मैं एक डायग्राम से आपको, और उस डायग्राम से आपको इतनी क्लैरिटी और मिलेगी कि वो वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी ना, मैंने वैसे तो एक और सेक्शन मेल प्रैक्टिस सिस्टम का आपको दिखाया था जो आज बनाएंगे, कि वैस डिफरेंस असेंड्स। पहली बात तो वैस डिफरेंस ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ किधर? एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी तो बनाई है, तो असेंड्स ओवर द एब्डोमिनल कैविटी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लाइन्स एनसीईआरटी के बेटा, मैं एक एक लाइन आपको समझा रही हूं। इट असेंड्स ओवर द एब्डोमिनल कैविटी, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूपिंग करता है, उसके ऊपर से घूमता है। इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। वो लूपिंग तुम्हें इस डायग्राम में नहीं दिख रही है, बट उस डायग्राम में दिखेगी, और अभी मैं 3D दिखाऊंगी उसमें भी दिखेगी। आगे बेटा तुम सब बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे मैं एक ग्लैंड बना देती हूँ जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये जो मैंने येलो कलर का बनाया है। अब मुझे बताओ सपोलो क्या था? ये वैस डिफरेंस क्या करेगी? इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल है, इससे ये डक्ट रिसीव करती है, दोनों मिलके सपोलो क्या बनाते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। जो इजैक्यूलेटरी डक्ट इस यूरेथ्रा में ओपन हो रही होती है। 1% भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और मैंने तो अब इतने अच्छे तरीके से तुम्हें रिवाइज करवा दिया, और इसी से तुम्हें दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है बेटा। तो ये वैस डिफरेंस रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट के फॉर्म में ओपन होती है। किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या सपोलो?
इससे तुम्हें एक और चीज पता चलेगी, ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक्चुअल में सेमाइनल वेसिकल्स ना सपोलो, मैंने तो थोड़ा ओपन ओपन डायग्राम बनाया, ये सेमाइनल वेसिकल एक्चुअल में ब्लैडर के पीछे की साइड होता है। अभी मैं दिखा रही हूँ, 3D भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। ये यूरेथ्रा से बेटा यूरिन भी पास होगा, स्पर्म भी पास होगा। क्यों मैम? क्योंकि आप देखो ना, ये डायग्राम में दिख रहा है यूरिन तो क्यों पास हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैडर से बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकल रही है। अगर यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये यूरिन तो कैरी करेगी, और ये इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है, इसी यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से स्पर्म्स आ रहे हैं। यानी ये यूरेथ्रा मेल्स के केस में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करता है, यूरिन भी कैरी कर सकता है, स्पर्म भी कैरी कर सकता है। बेटा ये यूरेथ्रा कहां से पास होता है? ये यूरेथ्रा पास होता है मेल कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं पीनस, जिसे कहते हैं पीनस। पीनस का एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट होता है जिसे कहते हैं ग्लैंस पीनस। जो ग्लैंस पीनस एक रिट्रैक्टाइल स्किन से कवर होता है जिसे कहते हैं हम फोर स्किन, जिसके बारे में हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी बात करेंगे। यस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बात है। देखो इसे कहते हैं पढ़ाने का इम्पैक्ट, क्योंकि आप खुद अगर आंसर दे रहे हैं तो भैया मैंने भी तुम्हें अच्छे से पढ़ाया होगा ना, तभी तो तुम्हें याद है। साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट कि तुम पढ़ के आओ और खुद ही आंसर दो ना यार, वेरी गुड है। और यही चीज तुम्हें थ्रू आउट द सेशन बेटा मेंटेन रखनी है, किसी की बकवास मत सुनो, अपनी पढ़ाई लगातार ऐसे ही करते रहो, तुम्हें कोई पेन पॉइंट नहीं होगा, तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं होगा। इतना टॉपिक ही बेटा तुम पढ़ते रहो लगातार, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू। आई एम टेलिंग यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है ना। सब में अपनी तारीफ तो सब में तुम्हारी करूंगी, बड़े आए, अपनी तारीफ तो तुमको भी करनी चाहिए, लेकिन तारीफ लाइक कोई काम करो ना। एनीवे ये रिवाइज हो गया सपोलो, तो गिव मी अ दिल, ओके। अगर यहां तक कोई दुखद समस्या नहीं है, आज मैं आपको पहले बेटा एक दूसरा डायग्राम बनवाती हूं, ठीक है। क्या ये भी बनाना है? एब्सोल्युटली बनाना है। एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम बेटा, मैं तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी बनवाती हूँ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो दूसरा डायग्राम पहले बनवाती हूँ। दूसरा डायग्राम बनाने के बाद ना बेटा पहले मैं तुम्हें 3D दिखाती हूँ, और फिर बेटा हम हर एक पार्ट को, अभी तो हमने ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, मैं अब एक एक पार्ट को डिटेल में तुम्हें बनवाऊंगी। मैं टेस्टिस बनवाऊंगी तुम्हें कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या दिखता है, मैं तुम्हें डक्ट सिस्टम दिखाऊंगी, मैं तुम्हें ग्लैंड्स दिखाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अब मैं क्या करती हूँ ना,